welcome back to my YouTube channel. So I am Vanshika and I hope you all are fine. So let's start our today's video. Before starting, if you are new to my channel, then please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notification about my all the latest videos. So let's start our video. So our today's topic is voids. So we will study what are voids. So voids are gap found when molecules or atoms are joined together is called void. Means if we consider, for example, if I talk about a sphere, अगर मैं एक sphere की बात करती हूँ, क्योंकि हमारे जो molecules हैं, atoms हैं, वो भी spherical shape में होते हैं. तो for example, ये मैंने एक sphere लिया है, यहाँ पे मैंने 3 spheres यहाँ पर ड्रॉ किया. अब इनको मैं sphere भी कंसिडर कर सकती हूँ और ये मेरे एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी मैं कंसिडर कर चुकी हूँ क्योंकि वो स्फेरिकल शेप में होते हैं. तो जब मैं मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स को जब हम एक साथ ज्वाइन करते हैं तो उनके बीच में जो ये गैप फाउंड होता है, जो मैंने शेडेड किया है पोर्शन ये वाला, तो ये होता है वॉइड. मीन्स गैप फाउंड व्हेन मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर जॉइंड टुगेदर इज कॉल्ड वॉइड. तो जब हम किसी भी मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करते हैं तो उनके बीच में जो ये खाली स्पेस दिखता है ये होता है वॉइड. तो सबसे पहले आते हैं हमारे इंटरस्टिशियल वॉइड्स. तो इंटरस्टिशियल वॉइड्स क्या होते हैं, जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी वॉइड्स की, बिल्कुल वही होते हैं. दैट इज गैप फाउंड व्हेन एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर जॉइंड टुगेदर आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल वॉइड्स. मीन्स जब हम एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को अरेंज करते हैं तो उनके बीच में जो हमें गैप दिखाई देता है ये होता है हमारे वॉइड्स, और इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड. तो हम स्टडी करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ इंटरस्टिशियल वॉइड्स. अब हम स्टडी करेंगे हमारे वॉइड्स की टाइप्स. तो सबसे पहली टाइप आती है प्लेनर और एक आती है नॉन प्लेनर. तो जो हमारे प्लेनर वॉइड्स होते हैं वो 2D में होते हैं और जो नॉन प्लेनर होते हैं वो 3D में होते हैं. यानी कि प्लेनर वॉइड्स हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मिलते हैं और यानी कि एक ही वो प्लेन में मिलेंगे, और जो नॉन प्लेनर वॉइड्स होते हैं वो एक ही प्लेन में नहीं होते. दीज आर in this molecules and voids are present in same plane. मीन जो प्लेनर voids होते हैं इसमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं और वॉइड्स है वो हमें एक ही प्लेन में मिलते हैं, और जो हमारे नॉन प्लेनर है इन दिस मॉलिक्यूल्स एंड वॉइड्स आर नॉट इन सेम प्लेन. तो जो हमारे नॉन प्लेनर होते हैं उसमें जो हमारे वॉइड्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम प्लेन में नहीं होते, और प्लेनर में हमारे वॉइड्स और मॉलिक्यूल्स एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं. तो अब हम फर्दर स्टडी करेंगे कि हमारे प्लेनर और नॉन प्लेनर के टाइप्स क्या होते हैं. तो प्लेनर की हमारी 2 टाइप्स आती हैं. सबसे पहली होती है ट्रायंगुलर वॉइड्स और एक होती है स्क्वायर वॉइड्स. तो ये ट्रायंगुलर वॉइड्स कैसी होती हैं, जब हम मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से अरेंज करते हैं तो यहाँ पे ना ये हमें एक ट्रायंगल देखने को मिलता है. तो ये होती है हमारी ट्रायंगुलर वॉइड.
यानी कि इसमें 3 मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होते हैं, तो उससे जो शेप आती है वॉइड की वो ट्रायंगुलर शेप में आती है। जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है ये, तो ये होती है ट्रायंगुलर वॉइड। और जो स्क्वायर वॉइड होती है उसमें क्या होता है, जब हमारे 4 एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होते हैं तो उससे हमारी स्क्वायर वॉइड बनती है। मतलब जब हम 4 मॉलिक्यूल्स की जब अरेंजमेंट करा देते हैं तो यहाँ पे ये वॉइड दिखेगी, ये वाली। तो देख रहे हैं कुछ कुछ स्क्वायर शेप में आती है इस तरीके से। ये मैं शेड कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये जो वॉइड बनती है ये बनती है हमारी स्क्वायर वॉइड। ये वाली हमारी स्क्वायर वॉइड है और ये वाली ट्रायंगुलर वॉइड है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि ट्रायंगुलर वॉइड तब बनती है जब हमारे 3 मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे हमारी ट्रायंगुलर शेप बनती है, तो वो होती है ट्रायंगुलर वॉइड। और जब हमारे 4 मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स आपस में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ से हमारी फॉर्म होती है स्क्वायर वॉइड। तो हम टाइप देखेंगे नॉन प्लेनर वॉइड्स की। तो नॉन प्लेनर वॉइड्स में हमारे पास 2 टाइप्स आती है। एक होती है टेट्राहीड्रल वॉइड और एक होती है ऑक्टाहीड्रल वॉइड। तो ये टेट्राहीड्रल वॉइड और ऑक्टाहीड्रल वॉइड बनती कैसे हैं? टेट्राहीड्रल वॉइड से नाम से पता चल रहा है कि इसमें हमारे 4 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो यानी कि फॉर एग्जाम्पल इसको एज्यूम करने के लिए ना सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर हम एग्जाम्पल लें CH4 का, तो CH4 की शेप किस तरीके से होती है? मतलब यानी कि बीच में एक कार्बन एटम होता है और उसके साथ में 4 हाइड्रोजन एटम अरेंज होते हैं इस तरीके से। यानी कि 3 हाइड्रोजन एटम नीचे होते हैं और एक ऊपर होता है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी। और इसकी जो शेप आती है वो होती है टेट्राहीड्रल। तो कुछ इसी तरीके से हमारे टेट्राहीड्रल वॉइड्स में भी मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं कि अगर मैं कंसीडर करूं कि यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज होंगे कि ये ऐसे अरेंज है 3 मॉलिक्यूल्स और एक मॉलिक्यूल्स इनके बीच में अगर मैं अटैच कर दूं, यानी कि जिस तरीके से CH4 में था एक कार्बन और हाइड्रोजन नीचे, यानी कि 3 हाइड्रोजन नीचे आ गए और एक इसके ऊपर आ गया, तो ये वॉइड जो बनती है हमारी होती है टेट्राहीड्रल वॉइड। तो टेट्राहीड्रल वॉइड कैसे बनती है कि इसको मतलब समझने के लिए आप ना अज्यूम करो कि CH4 की शेप कैसी होती है, तो उसी के हिसाब से यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच है और एक मॉलिक्यूल उसके ऊपर, यानी कि जैसे 3 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैच है, उसी तरीके से इसकी अरेंजमेंट होगी। तो ये होती है टेट्राहीड्रल वॉइड। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारे ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट किस तरीके से होती है। तो हम देखा इस तरीके से हम एक स्टार ड्रॉ करते थे बचपन में, इस तरीके से। तो कुछ इसी तरीके से हमारी ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स की अरेंजमेंट होती है। फॉर एग्जांपल कैसे होगी, यानी कि पहले हम अज्यूम करेंगे हमारा पहला वाला ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है। तो पहला वाला ट्रायंगल हम कैसे ड्रॉ करेंगे? ये वाला ऐसे। पहले हमने 3 आइटम्स ऐसे ज्वाइन कर दिए, तो यहाँ पे एक वॉइड है। अब उसके बाद ये उल्टा वाला ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है। तो उल्टा वाला ट्रायंगल कैसे ड्रॉ होगा? अब हम इन आइटम्स को रिवर्स में अरेंज करेंगे ऐसे, समझ आया? यानी कि पहले ट्रायंगल हमने बनाया इस तरीके से, फिर उसके ऊपर हमने उल्टा ट्रायंगल बनाया, यानी कि जो अरेंजमेंट हमने पहले की थी उसको हमने रिवर्स कर दिया। 2 आइटम्स हमने यहाँ लगा दिया, तो ये जो अरेंजमेंट बनेगी ना, यहाँ पे जो वॉइड आएगा ये बीच में, ये होता है हमारा ऑक्टाहीड्रल वॉइड।
तो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट आती है हमारे ऑक्टाहेड्रल। टुडे इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट टाइप्स ऑफ वॉइड्स. In the next video, we are going to study about the relationship between the voids, radius of voids and atoms. So if you like this video, then please do like and share the video. If you have any doubt regarding any topic, do comment me in the comment box. And also don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notification about my all the latest videos.